दो बच्चे हैं मीठी खीर लिखा हुआ है। जी। मुझे रिएक्ट करना है कि मेरे बट्टे को आप बवासीर क्यों बोल रहे हैं। यही वो स्टूडियो है जहां मैंने पहली बार भूषण शर्मा का ऑडिशन तो नहीं दिया जी। फोटोग्राफर का ऑडिशन दिया था। अच्छा। देखिए हर आदमी रोमांटिक होता है, मुझसे बड़ा रोमांटिक आदमी तो कोई नहीं होता। हर दूसरी लड़की को देख के दिल आ जाता है। बस एक रोमांटिक कुछ सीन्स करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कैमरे पे कैसा लगता है। राजकुमार राव मेरे सीनियर थे SRC में। हाँ। आपको तारीखें हर चीज बहुत अच्छे से याद है, हर चीज। ये सब मनोज वाजपेयी जी का प्रभाव है। अच्छा। जो वो आपको खुद को भुला देते थे जब उनको बैठे। खून जो चलता है ना सर, वो गति तेज हो जाती थी कि आपका पीके में तो नहीं हुआ, लेकिन एक हाईवे नाम की फिल्म बन रही है उसमें हो गया। इसके लिए मैं 23 दिन लगभग नहीं नहाया था। अच्छा। और 2 रात नहीं सोया था। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा छुपाओ, ऑडियंस बहुत क्लेवर है। अंबानी से लेके रिक्शा वाला तक परफॉर्मिंग आर्ट सब जानता है। जुहू में जब अपना मेन पोस्टर देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्थिति पहले भी ठीक नहीं थी, अब भी ठीक नहीं। एडिट कर दीजिएगा पर दिखा दूं। बताइए। गुंडा राज ये है, देखिए अच्छा, अस्तूरा मारा हुआ। अरे बाप रे। पॉडकास्ट देख रहा है विनोद? मीटिंग मीटिंग अलवा मीटिंग, ये सारी लाइंस आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार यूज की होंगी, एंड दे हैव बीन सेड बाय अ कैरेक्टर हु हैज गॉन ऑन टू बी वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी इंडियन कैरेक्टर्स एवर पुट ऑन स्क्रीन, बनराकस स्लैश भूषण स्लैश दुर्गेश कुमार, जो आज हमारे गेस्ट हैं, जो बिहार में पैदा हुए, स्ट्रगल किया, आईआईटी में ट्राई किया, एनएसडी तक गए, वहां अपना वर्ल्ड व्यू चेंज किया, दुनिया को देखा, एक्टर बने, मुंबई आए और अब स्ट्रीमिंग के सबसे सक्सेसफुल शो के एक बहुत 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 इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपने सीजन 4 देखा हो तो आप जानते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इनका किरदार है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी बातें की, आज हमें दुर्गेश कुमार से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलिए पता करते हैं कैसी रही है दुर्गेश जी की जिंदगी। लेट्स फाइंड आउट। दुर्गेश जी, वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। आखिरकार आप मिल ही गए हमको, हम आपको बहुत टाइम से चेस कर रहे हैं। हमें बताया गया था कि आप बहुत बिजी चल रहे हैं, ये कितना सच है सर? बिजी तो हूँ, जी। लेकिन इतना नहीं कि आपको ना दे पाऊँ। और खासकर पंचायत सीजन 4 के बाद तो आप बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि उस सीज़न का जो क्लाइमैक्स था काफ़ी इम्पैक्टफुल था। उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, आपकी ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आपकी पैदाइश हुई बिहार में। हमें बिल्कुल शुरुआत में ले चलिए, जब आपकी पैदाइश हुई, जब आप बड़े हो रहे थे, क्या आप फ़िल्मों के शौकीन थे? क्या आप टीवी देखना पसंद करते थे, थिएटर पसंद करते थे? आपका बचपन कैसा था? सर मैं मोतीपुर गांव, जी। अलीनगर विधानसभा, दरभंगा जिला का हूँ। जी। मोतीपुर गांव में थोड़ा समय रहा, फिर बाबूजी प्रोफेसर रहे तो CM आर्ट्स कॉलेज में, तो हम लोग शहर में रहते थे। अच्छा। फिल्म देखने का बड़ा शौक, मेरे चारों भाई बहन को। तो हम लोग यहाँ तक दूसरे के घर में जा जा के टीवी देखे हुए हैं, खिड़की पे। अच्छा। और भाई मेरा अमिताभ बच्चन का फैन। तो मैं 2.5 साल से मेरे को हाफ टिकट लेके वो पैर पे बिठा के और फिल्म दिखाता था कि देखो मजा आता है। पहली फ़िल्म याद है आपने कौन-सी देखी? पहली फिल्म याद नहीं है, अमिताभ बच्चन की ही होगी। अच्छा। और हमारे यहाँ ये कल्चर है कि अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म आई तो 2-3 महीने बाद हमारे यहाँ आई। जी। तो ऐसे करके सत्ते पे सत्ता, हम, ये सब। जी। और ये समय होगा 84-85 का, जी। ऐसा था। तो हम लोग को बड़ा अट्रैक्ट करता था। मेरा भाई पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक था, बाकी हम दोनों बहन और मैं पढ़ने में कमजोर, तो हमको ज्यादा अट्रैक्ट करता था। तो ऐसे करके हम लोग, हमारा है एक सरस्वती ज्ञान ज्योति शिशु मंदिर, जी। उसमें हमारा पारिवारिक स्कूल है वो। अच्छा। प्राइमरी का। अच्छा। 6th तक। हाँ। तो उसमें हम, मेरी दोनों बहनें पढ़ी, फिर मैं गया। और वहां पर श्रुति प्रोग्राम नहीं होता है सर, शनिवार को, जी। जिसमें गाना गा दो, डांस कर दो। तो हम लोग को कौन ले, एवरेज स्टूडेंट 35 बच्चे तो
34-35 सीट आता हाँ, था हाँ, मुझे नंबर। हाँ। तो उसमें नाटक करता था, आज भी नाम है क्लास मॉनिटर का, अच्छा, नाम याद है, पल्लव पुष्प, अच्छा, सिविल इंजीनियर है वो, अच्छा, बिहार में। तो वो बोला हम नाटक करेंगे, हाँ, तो हमने नाटक किया। तो वो, मैं सज्जन बच्चा था, अच्छा, तो मुझे बोला दुर्गेश तुम बाप बन जाओ। हाँ, तो रुमाल से ऐसे करके बांध दिया और बोला तुम लेट जाओ, तुमको कुछ नहीं करना। अच्छा, वो लोग कुछ कुछ करे, उन लोग को ताली मिले, हाँ, अपन कल पे कि यार अपन को ताली नहीं मिल रहा। हाँ, फिर अगली क्लास में नाटक हुआ, जी, तो मैं और मेरा दोस्त है मोहिरेश, जो अभी एयर फोर्स में है, अच्छा, हमने खूब बदमाशी करी, हमें भी तालियां मिली। और फिर फाइनल 6 क्लास में हाँ, एक डांस प्रतियोगिता हुआ, जी, और उसमें उस समय का गाना हिट था बॉम्बे ब्लास्ट का, लेना है, उस पे अपन ने डांस किया। अच्छा, बस इतनी मेमोरी है। और आपको याद होगा 97 में 50 साल हुए थे आजादी आज़ादी को। को, हाँ, तो उस समय हम लोग सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगा सागर दरभंगा में पढ़ते थे, जी, और मैंने एक भाषण प्रतियोगिता में ऐसे ही हिस्सा ले लिया। अच्छा, मेरे पास कंटेंट नहीं था, हुँ, पर मेरे पास फर्मा था बोलना हुँ, कैसे है। हुँ, तो पहली बार मैंने भाषण दिया, लोग भीड़ लग गई, हुँ, ये कौन नेता आ गया, ऐसी माहौल बन गया। देन आई रियलाइज कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए। हुँ, और तब मुझे उसमें कोई पुरस्कार नहीं मिला, इवन सांत्वना भी, लेकिन मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। जी, और इस तरह मेरा आईएससी 12th हुआ, वहाँ से जी, जी। मैं आईआईटी करने के लिए दिल्ली आया। मैं थोड़ा वापस जाना चाहूँगा, जी। आपने कहा कि आपने भाषण दिया, आपके पास कंटेंट नहीं था पर आपके अंदर एंथुसियाज़्म बहुत सी। हाँ, हाँ, तो हाँ। आप पर्सनल ज़िंदगी में भी ऐसे बच्चे थे जो घुल-मिल जाता था, जो बहुत बात करता था या आप नहीं, नहीं, मैं बहुत शाय नेचर का अच्छा, इंट्रोवर्ट आदमी अच्छा, था। लेकिन उस समय मुझे फट से कुछ हुआ अच्छा। कि मैं अचानक कैसे 50-60 बच्चों के सामने बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ। ये बड़ा एक विचित्र सा हाँ, अनुभव हुआ, हाँ, हाँ। क्योंकि इंट्रोवर्ट बच्चे को कोई इस तरह बोलते देखेगा तो कैसे सोचेगा? जी। तो ऐसे ऐसे हुआ था उस दिन। ऐसा क्या होता है आपको लगता है कि लोगों के सामने, एक ऑडियंस के सामने इंट्रोवर्ट जो होता है उसकी वो थोड़ा-सा खिल जाता है या वो इसलिए क्योंकि वो मतलब अपने व्यावहारिक जीवन में जी, जो एक्सप्रेस नहीं कर जी, पाता, वो शायद एक्टिंग में, ड्रामा, डांस में हाँ। एक्सप्रेस कर पाता है। जी, जी। और ये जो डांस जो आपने किया गाने पे, ये आपको किसी ने सिखाया या आपने नहीं, मैंने खुद किया। अच्छा, बचपन में थोड़ा बहुत ये सब आता था। हाँ। सरस्वती पूजा नहीं होता जी, जी, अपनी जी, तरफ, जी, हाँ। तो उसमें सीख-सीख के अच्छा। मैंने किया था। हुँ, हुँ। और आपके पिताजी प्रोफ़ेसर थे। प्रोफेस आपने कहा कि 35 बच्चों की क्लास में आप 33-34 नंबर हुँ, पे आते थे। तो इस वक़्त आपको पिताजी की तरफ से कोई डाँटना या कोई नहीं, नहीं? हमें सिर्फ़ मार लगती थी कि टीवी मत देखो, अच्छा। उसे उस समय इडियट बॉक्स बोला जाता था। जी। 80s के दौर में हाँ, हाँ। इडियट बॉक्स, हुँ, खराब हो जाओगे। हुँ, और पिताजी ये नहीं बोलते थे फर्स्ट आओ, हुँ। ये बोलते थे कि पढ़ो। जी। अब पढ़ते नहीं देखते थे तो बहुत मारते थे। हुँ, इवन वो दिन भी याद है हुँ। दादा, आपके चैनल पे पहली बार बोला हूँ, बाबूजी किचन बंद कर दिए जी। कि खाना-वाना किसी को नहीं मिलेगा, अच्छा। और मुझे घर से भगा दिए कि भागो। हुँ, 12-13 साल का बच्चा फ़ील कर रहा है कि कहाँ जाऊँ? हुँ। शुरू से था कि अंदर पकड़ने की कोशिश जी, थी। जी। फिर मेरी माँ पीछे से दौड़ के आई और ले आई घर। हुँ, हुँ, पहली बार एहसास हुआ कि अनाथ होना क्या होता है। हुँ। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि मेरा पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, जी, पर 12-13 साल में वो भी अनुभव जी। हुआ मुझे। और आपके भाई-बहनों का क्या बर्ताव? बड़े भाई मेरे जी, यूपीएससी जी। एस्पिरेंट, हाँ, बट केमिस्ट्री के टीचर। राइट। तो उनका था कि कुछ कर, हुँ, कुछ अलग कर, हुँ। डांस कर। जैसे वो हम लोग टेनिस देखते थे, अच्छा। तो मेरा भाई को होता था, उस समय एक अमेरिका की बहुत हिट हुई थी, मारिया शारापोवा, वो कहीं और मारिया शारापोवा, हाँ, जो थी, हाँ, तो बोलती थी ये मुझे पसंद है, हाँ। तुझे क्या पसंद है वो ढूँढना। जी। वो बोलते थे मुझे माइकल जैक्सन पसंद है, तुझे क्या पसंद है हुँ, वो उसी समय से मुझे हुँ। बोलते थे अपनी आइडेंटिटी बना। जी, और वो
उस समय रेडियो लाइट नहीं रहती थी, तो रेडियो बीबीसी सुनता था, वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता था। वो थोड़ा क्रिएटिव माइंड आदमी था, जी आदमी है। हाँ लेकिन वही है, कंपटीशन इतना टफ होता है, जी वो नहीं निकाल के एक बीएड का कंपटीशन निकाला और वो टीचर बन गया। अच्छा, तो बिहार में बैठे-बैठे जब आप सुन रहे हैं, बीबीसी सुन रहे हैं, अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, क्या तभी से आपने ख्वाब बुनना शुरू कर नहीं, दिया? ये अच्छा। बड़ा ऑर्गेनिक होता है सर। जी, यहाँ एक्टिंग पे सर सब बहुत बात करता है। जी। एक्टिंग को डिटेक्ट भगवान भी नहीं कर पाए, स्वयं नटराज। मेरा जो अनुभव है, मैं भी कुछ नहीं जानता, मैं तो जीरो हूँ सर। जीवन में आप क्या किए जो इस मूवमेंट में यहाँ बैठे हुए हैं? जी। मैं अपने जीवन में क्या किया कि मैं इस मूवमेंट में यहाँ बैठा हूँ? ऑल थिंग इज एब्स्ट्रैक्ट। ओके। फोकस नाम की कोई चीज होती नहीं है। यू डू और उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है। अच्छा। यू डू और उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है। लोग बोलते हैं हमने ड्रीम देखा कि ऑस्कर जीतेंगे और आज मैं जीत रहा हूँ। ड्रीम में एक्चुअली कोई कुछ नहीं देखता। ड्रीम बड़ा एब्सर्ड चीज है। अच्छा। हम सोचते हैं जी। कि ऐसा हो जाए और फिर हम करते हैं तो उसका एक रिजल्ट निकलता है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्टर बनूंगा। जी। ये मेरे भाई का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ इशारा करते हुए था कि थिएटर वर्कशॉप कर ले। अच्छा, और कब की फिर आपने थिएटर वर्कशॉप? मैं आईआईटी का एग्जाम दिया हूँ जी। 5 दिसंबर 2001 रविवार को और 9 दिसंबर 2001 को उद्देश्य थिएटर ग्रुप अजय गटारिया के डायरेक्शन में ताजमहल के डेंटर के वर्कशॉप में गया। अच्छा, ये कहाँ था? दिल्ली में था? दिल्ली मंडी हाउस एनएसडी कैंपस के अंदर। हम्म। 45 दिन में मेरा जीवन बदल गया। बताइए कैसे? मैंने प्रैक्टिस किया, जी। मुझे एक छोटा सा रोल चपरासी का मिला अच्छा। और मैं करने लगा। उसमें गुप्ता जी, सुधीर, ये बड़े कैरेक्टर थे। मैं उस समय उनको बताता था तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। मैं तो चपरासी का रोल कर रहा था, वो किया, मुझे बहुत क्लैपिंग मिला। जी। 5-6 फरवरी 2002 को बीसी पॉल ऑडिटोरियम में शो हुआ। बहुत आनंद आया। वो जो क्लैपिंग मिलता है ना, जी। 250 350 लोगों का, बड़ा आनंद आया। आपको तारीखें हर चीज बहुत अच्छे से याद है, हर चीज की। क्योंकि ये देखिए, जी। इट्स नॉट ए डॉक्यूमेंटेशन, ये इट्स नॉट, ये सब मनोज वाजपेयी जी का प्रभाव है। अच्छा। इसलिए हाँ। कि मनोज वाजपेयी जी का इंटरव्यू जब हमने पढ़ा 98 में, हाँ। सत्य आने के बाद, उन्होंने हर चीज डिटेलिंग से बताया। जी। इसलिए मैं वो रास्ता जान के कि आज मेरा कोई इंटरव्यू देखे तो वो अगर करना चाहे तो कुछ कर सकता है। जी। आपने कहा एवरीथिंग इज अब्सर्ड, कि कोई ख्वाब देखना ये बस ये एक मिसनोमर है। तो क्या किस्मत में लिखा जाता है किसी के कि कौन कहाँ पहुंचेगा? पूरा किस्मत नहीं होता। जी। नसीर सर हमारे क्लास में बोले थे, एक दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है टू डू। ओके। उसके बाद जो होगा जी। फिर वो किस्मत होगा नहीं होगा, फर्स्ट टू डू, अच्छा। करो। जी। और करने के बाद आप बोलोगे ये सही है, ये गलत है। आप लंबे समय तक करोगे, ऑडिशन क्रैक होगा नहीं होगा, वो सही गलत अलग चीज है। लेकिन मानव ह्यूमन काइंड का सबसे बड़ा एक्शन है टू डू। ओके। एक्टिंग में भी यही है, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया। आपने कहा आपने चपरासी का रोल किया था इस वर्कशॉप में। आपकी लाइनें थी, कितने सीन थे मेरी आपके? छोटी छोटी 1-2 लाइनें थी। अच्छा। यश गुप्ता जी, जी गुप्ता जी, आ गया सर, इस तरह की थी। तो आपको क्या लगता है कि उन छोटी छोटी लाइनों पे आपको तालियां क्यों मिल रही? मेरा एक, मैं बता दूं सर, मेरा कॉमेडी इनहेरेंट है, ओके। तो वो निकल जाता। उस समय डिटेक्ट नहीं कर पाया, पर लंबे समय के बाद जब मैंने क्राफ्ट सीखा तब लगा कि आप डेवलप भी कर सकते हैं और आपके अंदर इनहेरेंट भी होता है। हमने रघुवीर जी से भी बात की, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब आप लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं तो हंसा नहीं पाता है।
आपने कहा कॉमेडी आपके अंदर इनहेरेंटली आती है, तो जब आप सामने वाले को देखते हैं तो क्या प्रोसेस होता है कि मुझे इसे हंसाना है या मैं जो करूंगा इसे ये हंस ही जाएगा? मैं सीन पे रहता हूँ। जी। राइटर इज अ मोस्ट पावरफुल थिंग हम्म। इन स्क्रीन एक्टिंग। ओके। दो बच्चे हैं मीठी खीर लिखा हुआ है, जी। मुझे रिएक्ट करना है कि मेरे बच्चे को आप बवासीर क्यों बोल रहे हैं। लोग पूरा देख रहे हैं, जी। लोगों को भी तो सोचने दो। जी। हम पूरा कर ही देंगे हाँ। तो एक्टिंग फिर क्या हुई, हिडन चीज भी तो कुछ रहेगी। हम्म। वही काम करना है एक्टर का जी। कि छुपाओ, जी। ज्यादा से ज्यादा छुपाओ। हम्म। ऑडियंस बहुत क्लेवर है, अच्छा। अंबानी से लेके रिक्शा वाला तक परफॉर्मिंग आर्ट सब जानता है, अच्छा, हर कोई समझ लेता है हर कोई क्या हो रहा समझ है। लेता है। अच्छा, तो जितना आप स्पेल आउट कम करें उतना अच्छा है। वही ठीक है। वो 45 दिन पे वापस जाते हैं, आपने कहा आपकी ज़िंदगी बदल गई उस वर्कशॉप से एनएसडी की। ये फिर आपने प्रॉपर्ली सीखा एनएसडी फिर आप। मैंने जी। एसआरसी से 2 ईयर डिप्लोमा किया। जी। राजकुमार राव मेरे सीनियर थे एसआरसी अच्छा। में, हाँ। बहुत और हाँ अभिनेता हाँ। थे। और फिर मैं फ्रीलांस लंबे समय तक काम किया, ओके। एनएसडी किया, फिर चेखव के नाटकों के ऊपर रॉबिन दास जी के अंदर में 1 साल तक रिसर्च वर्क किया। उसके बाद वहाँ एक रेपेटरी कंपनी होती है जी। जो एज एन आर्टिस्ट रखती है हम्म, आपको, उसमें 6 साल के लिए मेरा हो गया। अच्छा। फिर मैं वहाँ एज ए क्राउड एक्टिंग किया, क्योंकि सीनियर को काम मिलता है। फिर क्राउड वही एक्टिंग क्या होता है? क्राउड एक्टिंग मतलब आओ भीड़ में, इधर चले अच्छा, जाओ, उधर चले एक्स्ट्रा। जाओ, एक्स्ट्रा में। हाँ। पर मैं परमानेंट था। अच्छा। वो करते करते एक शाम को मेरा दोस्त है आकाश दब्बास, उसने बोला एक ऑडिशन चल रहा है एमसीसी में। मुकेश छाबड़ा जी उस समय खुद ऑडिशन लेते थे। अच्छा। उन्होंने पीके फिल्म में एक छोटे से रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया जी। और मैंने इम्प्रोवाइज किया, इम्प्रोवाइज करना था, हाँ। किया। उसमें वो आकाश दबास का फिर फोन आया कि आपका पीके में तो नहीं हुआ, लेकिन एक हाईवे नाम की फिल्म बन रही है, उसमें हो गया। फिर 45 दिन की शूट के लिए मैं निकला जी। और मुझे एनएसडी रेपेटरी से निकाल दिया गया। हाँ, ये मैंने पढ़ा कि आपको निकाल दिया गया। जी। तो ये थोड़ी अजीब बात नहीं है कि वो आपको सिखा रहे हैं एक्टिंग और आप एक्टिंग के लिए ही जा रहे हैं 45? नहीं, लेकिन उनका एक डिसिप्लिन है अच्छा। कि आप भारत सरकार के आर्टिस्ट हैं, जी। आपका 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जी। तो प्लीज आप बाहर काम न करें, रेपेटरी में काम करें। बड़े बड़े आर्टिस्ट नहीं बताते हैं, ऑस्कर अवार्डेड फिल्म करने वाले लोगों को भी निकाला गया। तो ये तो ग्रेजुएशन प्रोसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि अगर आप निकाले गए हैं। तो हाईवे पे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आप इम्तियाज़ अली के काम से वापस? वो नहीं, अच्छा। मैंने रॉक स्टार ये सब वगैरह देखी थी, जब भी मेट सोचा न था। जी। पर पहली बार कैमरे पे आने के बाद आप थोड़ा वो हो जाते हो ना कि मैं तो थिएटर एक्टर हूँ, गलत हो ये हो। लेकिन मुझे एक बार भी सर ने नहीं बोला कि तुम लाउड हो, कि तुम सटल हो। वो तो नेचुरली, सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आवाज है, उनसे बात करूंगा तो ये आवाज है। तो ये मेरा इतना सेंस मेरा ओके। डेवलप था, तो बड़ा एंजॉय किया मैं। आपने अभी कहा कि ऑडिशन में आपने इम्प्रोवाइज किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जो राइटर होता है वो किंग होता है। तो रिटन वर्ड में और इम्प्रोवाइजेशन में कैरेक्टर के कहाँ वो फिगर आउट करने का स्पेस होता है कि यहाँ इम्प्रोवाइज किया जा वो सकता इम्प्रोवाइज का ये मतलब है कि वो भी एक तरह का स्क्रिप्ट राइटिंग ही है। है? ओके। एबीसीडी लिखा हुआ है सर, जी। पर एबीसीडी में एबीसीडी बोलना कब है ये मैं डिसाइड करूंगा, जी। तब तो ऑर्गेनिक होगा ना। हाँ। अभी हमने कुछ भी लाइन याद नहीं किया है, जी। जीवन में पहली बार बोल रहे हैं, हम्म। तो उन लैंग्वेज को, राइटर के लैंग्वेज को ऐसे बोलना है कि जीवन में आप पहली बार बोल रहे हैं। एक्टिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि आप सोच रहे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं और बोल रहे हैं। जी। वैसे तो आप याद करते हैं और बोल रहे हैं, जी। लेकिन आपको इतना ऑर्गेनिक होना है कि सोच रहे हैं, तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा मदद करता है। अच्छा। ये मैं पूछना चाहूँगा कि
एनएसडी आप गए, आप अमिताभ बच्चन को देखते बड़े हुए। तो मेरा हमेशा सवाल होता है कि जब कोई एक्टिंग सीखने जाता है, खासकर हमारी देश में लोग हीरो बनना चाहते जी। हैं। वो जब आते हैं कि मैं लीड बनूंगा, हीरो वाली चीज़ें करूंगा। पर जब आपने एक्टिंग सीखी, तो क्या आपके दिमाग में चला कि भाई नहीं, मेरे मेरे लिए ऐसे रोल, हीरो वाले रोल नहीं लिखे जाते, या मैं वो करके दिखाऊंगा, हीरो बन के दिखाऊंगा? क्या थी आपकी मेरा process? ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग एनएसडी की जी। है कि वो आपको 1-2 लीड रोल तो देता है अच्छा। कि अगर आपको ताकत है तो दिखाओ, जी। मौका देता है एनएसडी। देन आई रियलाइज, एनएसडी ने सिखाया जी। तुम्हारे लिए जो है वो करो, हम्म। लीड रोल बन जाएगा। अच्छा। मुझे 3rd ईयर में समझ में आया कि लीड रोल का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम्म। अच्छे परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। ये एनएसडी क्लियर कर देती है। एनएसडी की कोई हमें ऐसा किस्सा बताइए, मज़ेदार किस्सा जो आपके साथ हुआ हो, या कोई ऐसे टीचर जो जिनका आप पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ हो? एनएसडी में एडमिशन होता है जी। सर, उसके बाद 5 दिन का ओरिएंटेशन होता है। पूरी दिल्ली घुमाई जाती है, अच्छा। लाल किला, ये वो। हमने साक्षात सामने में लड़का लड़की को चुम्बन करते हुए देखा है। वो भी दिखाया जाता है कि देखो आप किस जगह पे आए हो, यहाँ 3 साल काम करना है, कल्चर क्या है यहाँ का। हमें तो बड़ा, हम जी। तो ऐसे रह जाता है। हाँ। फिर उसके बाद आदिल हुसैन की क्लास लगी, बॉडी स्पेस की, ओके। योगा और मूवमेंट की क्लास लगी, एक्टिंग थ्योरी, स्टेनिस्लवस्की और माइकल चेखव पे काम शुरू हुआ। फर्स्ट ईयर में छोटे छोटे सीन वर्क्स होते हैं, पारसी, रियलिस्टिक और विदेशिया, बिहार का फोक, ये सब पे छोटे छोटे होते हैं, स्कूल प्रोडक्शन। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड ईयर में, जिसमें बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। उसमें प्रोडक्शन 4 होते हैं, कुडियट्टम का हुआ, तमाशा का हुआ, तमाशा का, और फिर हुआ 12 एंग्री मैन और 1084 की माँ। जी। तमाशा में सर मैं बताता हूँ, पूरा महाराष्ट्र हमें घुमाया गया, अच्छा। गांव-गांव जाकर ओरिजिनल तमाशा दिखाया गया, बारामती। हमने वहाँ के मास्टर से सीखा, कलेक्ट किया नॉलेज। अनिरुद्ध खुटवर सर हैं, उन्होंने हमें सिखवाया, और वहाँ के तमाशा के मास्टर। और फिर हमने वो ले जाके एनएसडी में परफॉर्म किया। कुडियट्टम 3000 साल पुराना फॉर्म, उसके टीचर पहली बार दिल्ली आए, 3 महीना हमें सिखाए। रियलिज्म का मास्टर है कुडियट्टम। अच्छा। किसी भी एक्टर को करना हो तो प्लीज 6 महीना कर लीजिए। और संक्षिप्त में आप बताएंगे कि उसमें होता कुडियट्टम क्या है? होता है, 8-8 घंटे का परफॉर्मेंस होता अच्छा। है। बहुत क्लीशे वर्ड में बता रहा हूँ, फूल है, खिल रहा है और भंवरा है, आ रहा है। थोड़ा देखिए। पूरा जी। सिर्फ इतना सी, जी। और उनका अलग फॉर्म है। ये तो बहुत बेसिक हाँ, लेवल पे हाँ। दिखाया। उसके जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, वो सब जब किया, झंझना जाती बॉडी। उसके बाद पोलैंड से एक ग्रुप आया, जिसने हमें ग्रोतोस्की के ऊपर काम कराया, अच्छा। साइकोफिजिकल, हम्म। उस पे काम किया। सर आपको पता है, ये सोचता है ना, पर ये भी सोचता है, अच्छा। हर जॉइंट सोचता है। अच्छा। इतना तक एक्सपीरियंस किया हुआ है हमने। लोग कुछ भी बोल देते हैं, प्लीज एक बार बाहर जाके वर्कशॉप कर ही लो। मतलब मेरा जी, जो, जी, जी, ज़रूर। मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा, हाँ, हाँ। पर मैंने एक्सपीरियंस किया है। इस तरह से फिर हम लोग 3rd ईयर में आए, 4 प्रोडक्शन वो। अब मैं बताता हूँ सर, इंफॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज आएगा, प्रैक्टिस करोगे, मैजिक होगा। मेरी बात समझ रहे हो? जी। मैजिक हमेशा नहीं होता, जी। मैजिक हमेशा नहीं होता। हाँ। इंफॉर्मेशन, नॉलेज और प्रैक्टिस, हम्म। एनएसडी ये करवाती है। जी।
क्लास में थोड़ा थोड़ा आपको मैजिक मिलेगा। 3 घंटे की फिल्म में हमेशा मैजिक नहीं होता, जी 5 मिनट 3 मिनट कभी कभी हो जाता है और वो फिल्म अच्छी चल जाती है। जी 3 घंटे तक मैजिक करना इम्पॉसिबल है। हाँ हाँ कोई सीन 5 मिनट से बड़ा ज्यादा नहीं हो सकता हाँ एक चेहरे पर, जी चाहे वो कितने बड़े एक्टर क्यों ना हो। इतने डिटेलिंग से स्क्रीन एक्टिंग को समझना पड़ता है। और हम लोग 3.5 घंटा थिएटर में 3.5 घंटा एक कैरेक्टर में रहते हैं। तो एक लंबा प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग ये करते हैं। जब तो आपका वर्ल्ड व्यू खुल रहा है इस वक्त, आप दूसरा अलग अलग तरह के प्ले राइट्स को पढ़ रहे हैं, अलग अलग वर्ल्ड व्यू सीख रहे हैं। तो कैसा था वो कि क्या आप बिहार से आ रहे हैं, आप क्या जब आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, क्या आपको पढ़ने का शौक था, आप लेखकों को फॉलो करते थे, लिटरेचर लिटरेचर पढ़ते थे? मैं हिंदी साहित्य से मेजर, इग्नू से बीए किया हुआ हूँ। ओके ओके और 12th तक मैथ था, हाँ लेकिन हिंदी तो रहता ही है। जी तो मेरा जो जान बचाया है वो लिटरेचर ने बचाया है। कैसे? ऐसे कि जब बॉम्बे में लंबे समय काम नहीं मिला, फिर भी मैं तैयारी कर रहा था। दिल्ली में जब कुछ नहीं समझ में आता है तो 2 कहानी पढ़ लो, एक नॉवेल पढ़ लो, वो एक आपको सुख देता है। जी ये मुझे लिटरेचर से बहुत फायदा हो। तो ये सीखना, ये सुख देना, ये जो आप सब सीख रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर सर मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि उस वक्त अगर आपका घर ना चल पाए, क्या जैसा आपने कहा कि आप काम ढूंढ रहे हैं, सब कर रहे हैं, उस वक्त इंसान अपने आप को कैसे दिलासा दे कि हाँ भाई नहीं, चीजें वर्कआउट? नहीं नहीं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जी बेसिक पैसा आपको या तो कमाना पड़ेगा जी या घर वाले मदद करेंगे। जी दुनिया का कोई इंसान बिना पैसा के मुंबई में आर्टिस्ट नहीं बन सकता। ये मेरा जी मानना है। जी या तो बाबूजी 5,000 भेजेंगे या 5,000 का जॉब कीजिए, जी तभी किताब खुल भी पाएगा। हाँ लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि सबसे बड़ा सत्य इधर है, जी ये भूखे नहीं हो हाँ रह सकता। हाँ तो वो तो सत्य। हाँ। कोई ऐसा नाटक आपने उस वक्त देखा हो या किया हो जिससे आपकी लाइफ की फिलॉसफी पे असर पड़ा हो, जिस तरह से आप जिंदगी देखते हैं? जी कौन जी सा? जी, मैंने महेंद्र मेवाती एक बहुत बड़े एक्टर हुए अच्छा हमारे समय हाँ में, सीनियर थे। हाँ उनका देखा ओथेलो, जी उनका शेक्सपियर देखा, का लिखा हुआ, हाँ, हाँ उनका देखा मैंने औरंगजेब। और उनके साथ एक नाटक करने का मौका मिला, अमली। अच्छा तो वो आदमी बड़ा अच्छा एक्टर था, अच्छा लेकिन मुंबई का ग्रामर नहीं समझ पाया। हम्म, और इरफान जी का जहाँ कब्रिस्तान है, उसके सामने में शमशान है, उनका देहांत हो गया। उनका बहुत बड़ा इफेक्ट है। क्या क्या थी ऐसी उनमें बात जो? वो आपको खुद को भुला देते थे जब उनको बैठे। जी खून जो चलता है ना हम्म, सर, हम्म, वो गति तेज हो जाती थी अच्छा जब उनको। मैंने एक, अभी नहीं रहे, राजेंद्र नाथ जी, दिल्ली रंगमंच के बड़े निर्देशक, जी उनका मैंने सखाराम बाइंडर देखा था। अभिनेता का नाम याद नहीं है। जी उसने सखाराम बाइंडर को गलत सही कहीं बीच में रखा था। बहुत लोग सखाराम बाइंडर करेंगे तो विलेन बना देंगे जी जी या फिर हीरो बना देंगे, उसने कहीं बीच में रखा था। तो ये तो 3 परफॉर्मेंस जो मैंने देखे, जी इसने मुझे बोला कि यार है, मैजिक होता है, अच्छा मैजिक होता है। पर इस वक्त जब आप पढ़ रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, एक सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं होता है कि भाई हमारे साथ जो हैं ये जो सीख रहे हैं, ठीक है अब आप इस वक्त कॉलेज में जब आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सब साथ हैं, पर आगे जाके कोई आगे बढ़ जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, पर करना तो सबको वही चीज़ है, सक्सेस तो सबको चाहिए। उस वक्त नहीं कंपटीशन? नहीं, हेल्दी कंपटीशन जो एक जी होता है, जी आज भी हमारे बैच है। हमारे देखिए 5 दोस्त हैं, हम्म, कुंदन, फैज, रोहित, सुकांतो हम्म, और मैं। हम्म, हमें पास आउट हुए सर इसी 26 अगस्त को 14 साल हो जाएंगे। अच्छा और सब अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, हम्म, जो मुंबई में नहीं है। जी लेकिन हम 5 लोग मुंबई में हैं,
तो सब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन जी। होता है। हम उनका काम आए तो हम देख के बताए, हमारा काम आए तो वो देख के बताए, कहाँ क्या चल रहा है वो बताए, ये ऐसा रहता है। अच्छा, जब आप हाईवे में आपने काम किया, हाईवे फ़िल्म आई, उसके बाद आपको लगा कि अब इससे जो है दरवाज़े खुल जाएँगे, इससे जो है और ऑफ़र मिलेंगे। को ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी और रियलिटी क्या थी? रियलिटी थी 3 साल काम नहीं था मेरे पास। हाँ। ऑडिशन दे रहा था, क्रैक नहीं हो रहा था। फिर मुझे मिलना शुरू हुआ। जी। मैंने डिसाइड किया छोटे-मोटे रोल से शुरू करते हैं। फ्रीकी अली आई, जी। सुल्तान आई जी। और फिर इस तरह मैंने अपने दोस्तों की फ़िल्में बहुत करी हैं। हुँ। 1-1 घंटे की हुँ। शॉर्ट फ़िल्में, ताकि मैं अभिनय करता रहा। हुँ। अब पैसे की बात तो भूल ही जाइए, मैं करता रहा। और ये सब था 14-15 नहीं 14 में तो फ़िल्म ही आई थी, 15-16-17 तक। जी। फिर 17 में मैं आ गया इधर वर्सोवा। अच्छा। फिर 17 के बाद मैं आरामनगर रोज़ आने लगा। अच्छा। मैं बता दूं कि मेरे जीवन में डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली पृथ्वी थिएटर का भी बड़ा योगदान है। अच्छा। एक ड्रामा स्कूल मुंबई का लड़का है हाँ। त्रिनेत्र, अच्छा। हमने मिलके उसके साथ एक एब्सर्ड पोएम्स पे प्ले बनाया, ओके। पुताई, अच्छा। जिसका पृथ्वी हाउस में शो किया। अच्छा। वो शो देख के मानव कौल जी ने गिविंग अपॉन गोदो करके एक प्ले लिखा जी। और उसका पूरा रिहर्सल करने के बाद अगले दिन शो था, लॉकडाउन लग गया। ओह! फिर मैंने कोशिश करके रजत कपूर जी अभी ऑडिशन ले रहे थे, जी। उनके करम जले भाई, जी। उसमें मैं ऑडिशन देके मेरा सिलेक्शन हुआ और उसमें मैं थोड़ा अंग्रेजी वो लोग ज़्यादा करते हैं तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे काम वगैरह आने लगा, तो उनके अंदर में मैंने 15-20 दिन काम किया और मैं पृथ्वी रेगुलर जाता हूँ, प्लेस देखता हूँ, बुक शॉप वहाँ का अच्छा है। वो मेरे 2 दोस्त हैं, नीरज सिंह, गौरव सिंह, ये मुझे पृथ्वी का थोड़ा स्ट्रक्चर बताए। फिर हमारी दोस्ती हुई और हम आरामनगर में रेगुलर ऑडिशन देने जाने लगे। जब आप मुंबई आने वाले थे उसके पहले की एक रात आपको याद है कि अब मैं मुंबई जा रहा हूँ? मैं अपने गाँव में था। जी। मैंने आपको बोला ना, हुँ। मैंने कभी डिसाइड नहीं किया कि मुझे बॉम्बे में कुछ अचीव करना है, हाँ। मुझे थिएटर में कुछ अचीव करना है, हुँ। टू डू। हुँ। करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अच्छा। मैं इसमें आया कुछ तो होगा और कुछ होते-होते जुहू में जब अपना मेन पोस्टर देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसको नहीं लगेगा साहब? ऑफ कोर्स अच्छा लगा। बिहार जो है बहुत ही एक पॉलिटिकल जगह है। जी। कहा जाता है कि वहाँ का आम इंसान भी जो है जी। रग-रग में उनके पॉलिटिक्स जी। दौड़ती है, राजनीति दौड़ती है। राजनीति और एक्टिंग में कहीं आपको लगता है कि कोई एक सिमिलैरिटी है? कहा जाता है कि जो भी किरदार आप करें, जो भी चॉइसेस आप लें, उसमें एक इन्हेरेंट राजनीति बसी हुई होती है। जी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मिंग यस। ये होता है, लेकिन सर हमारे तरफ राजनीति को अब थोड़े लोगों ने हल्का बना दिया। अच्छा। मुझे लगता है कि राजनीति एक बहुत ही मजबूत चीज़ है। जी। आपको जिला जी। जिला चला एमपी जो बनता है, हुँ। वो जिला को अच्छा बनाने के लिए बोला जाता है। लोग घर भरने लगते हैं। मैं 1980 से बिहार को देख रहा हूँ एक तरह से। जी। स्थिति पहले भी ठीक नहीं थी, अब भी ठीक नहीं है। एडिट कर दीजिएगा पर दिखा दूँ, बताइए आप। गुंडा राज ये है। देखिए, अच्छा, क्या अस्तूरा है? मारा अरे हुआ, बाप रे! चोर, अच्छा, तो ये स्थिति है। ये घर पे आया था कोई चोरी घर करने? पे आया था। अच्छा, और कितने क्या उम्र थी चा आपकी? मैं उस समय 9th-10th में था। अच्छा। मैं सब हम लोग घर वाले बेहोशी का दवा छींट दिया, अरे क्योंकि उस समय दिल्ली से चला था हाँ। ट्रेन, तो लोग चोरी करते थे, स्टेशन पे बैठे और भाग गए। हाँ, हाँ। तो ये ऐसी स्थिति है। तो क्यों लगता है आपको स्थिति बदली नहीं है ज़्यादा? अभी भी रोजगार नहीं, सब लोग इधर-उधर भागे हुए हैं, तो भुक्तभोगी आदमी को आप क्या बताइए। जी।
जो खुद अस्तूरा का मार लेके घूम रहा है। जी। मुंबई पे आना चाहूँगा। आप मुंबई आपने कहा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। 3 साल आपने कहा आपको काम नहीं मिला। उसके बाद फिर पंचायत जैसा शो आपकी ज़िंदगी में कब आया, कैसे आया वो बताइए? अब मैं बताऊं इंटरेस्टिंग जी, हाँ। यही वो स्टूडियो है, अच्छा। यही वो बिल्डिंग है या जहां मैंने पहली बार भूषण शर्मा का ऑडिशन तो नहीं दिया, जी। फोटोग्राफर का ऑडिशन दिया था। अच्छा। और यही वो बिल्डिंग है हुँ। जहां गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 का ऑडिशन हुआ दिया। है। अच्छा। ये वही हिस्टोरिकल बिल्डिंग। जी, जी, जी। ये जो स्टूडियो है हमारा, ये पहले कास्टिंग बे का ऑफ़िस हुआ करता था। हाँ, तो यहाँ बहुत सारी कहानियाँ ऐसी उससे होती हैं। पहले एमसीसी का था, अच्छा। जो गैंग्स ऑफ वासेपुर बन जी, रही थी। जी। हम लोग तब मुंबई नहीं आए थे। अच्छा। तो आपने ऑडिशन दिया था गैंग्स ऑफ वासेपुर? नहीं, मैं गैंग्स का नहीं दिया। अच्छा, ओके। पर आपने फ़ोटोग्राफ़र के लिए हाँ, पंचायत के दिया था। यही। तो तब आपको ना बोल दिया गया? नहीं, उस रोल में नहीं हुआ अच्छा, अच्छा और उसके बोला गया भूषण शर्मा। अरे वाह! तो भूषण पे आते हैं। अभी आपने एक उदाहरण दिया एक रोल का जहाँ पे एक किरदार को अगर आप चाहें तो नेगेटिव दिखा सकते हैं, चाहे तो पॉज़िटिव, लेकिन उसके नुआंसेस जो हैं हाँ, दिखाए जाएँ। जो बनरक्षस का कैरेक्टर है जब वो इंट्रोड्यूस होता है पंचायत में, तो जब मैं देख रहा था मुझे लगा था अच्छा ये विलेनस कैरेक्टर आ गया, अब ये एंटागनिस्ट है। हाँ, ये उन लोगों के खिलाफ जाएगा जिनके साथ हमने एक नाता बनाया। हाँ, लेकिन सीज़न दर सीज़न, एपिसोड दर एपिसोड, मोमेंट दर मोमेंट हाँ, आपके किरदार ने और आपने उसको और ये चीज़ मैंने हर किसी से जो भी पंचायत के बारे में बात करता है, पंचायत में जिसने काम किया है, राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके, रघुवीर जी से लेके म्यूज़िक कंपोज़र अनुराग साइकिया तक, उन्होंने कहा कि ये ऐसा शो है जहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। आप पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कैरेक्टर हाँ। का, आप उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताते हैं। और जो आपका कैरेक्टर है उससे ज़्यादा मुझे अच्छा उसका एग्ज़ाम्पल नहीं लगता है। तो ये बताइए कि जब पहले आपने ये शो लिया, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपके दिमाग में ये लगा था कि हाँ, ये विलन है, या आपने पहले से सोच लिया कि नहीं मैं इसकी इंसानियत दिखाऊँगा? मैं इसकी इंसानियत दिखाऊँ, ये राइटर सर का ही कमेंट था जी। कि हम नेगेटिव विलेन नहीं दिखा रहे हैं। हुँ, दीपक सर का ही कमेंट था कि मोगैम्बो नहीं है ये। जी। हम दिखाएँगे कि गाँव में एक आदमी तुनक मिजाज वाला कैसा होता है। हुँ, उसके भी इमोशनल मोमेंट हो सकते हैं, उसके भी लूज़ मोमेंट्स हो सकते जी, हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड मोमेंट तो होंगे ही। जी। तो हमने उसी पे निर्देशन और राइटिंग को सुनते हुए हमने हुँ, परफ़ॉर्म किया है। हुँ। और आपके कई सारे डायलॉग जो हैं, वो वायरल हो जाते हैं, वो मीम बन जाते हैं। और आपने शुरुआत में कहा था कि कॉमेडी इन्हेरेंटली जी। आपके पास आती है। कहीं लगता है आपका कहीं वो कनेक्शन है कि आप जो कहते हैं वो कहीं न कहीं लोगों को बहुत पसंद आ जाता है? वो सिचुएशन पसंद आता है, अच्छा। वो राइटिंग पसंद आता जी। है और वो जो फँसा हुआ इंसान नहीं हुँ, है, हुँ, 140 करोड़ लोग फँसे ही हुए ही तो है। हुँ। वो जो उससे रिलेट करता है जी। कि भाई देख रहा है विनोद तो सब बोल हाँ, रहे हैं। हाँ, ये ऐसे कोई भाई आप बड़ी बात नहीं बोल कोई रहे हैं। फिलॉसफी नहीं है, हाँ, लेकिन वो तो हर बोल रहा है ना। हाँ। तो वही है, कीजिए मीटिंग मीटिंग, करिए मीटिंग, वो तो हर बोल रहा है ना सर। जी। तो वही लोग कनेक्ट कर जाते हैं हुँ, एक्चुअली। हुँ, हुँ। पंचायत में जो कास्ट है बहुत बढ़िया है। जी। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस ज़रा बता दीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि लोग जो यंग एक्टर हैं वो बहुत सीख रहे हैं सीनियर्स से। और आपके जैसे रघुवीर जी हैं, नीना जी हैं, इनके साथ आप काम करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। जी, नीना मैम के साथ अभी हमने 4-5 इंटरव्यू लगातार दिया था। जी। नज़दीक से थोड़ा जानने का मौका मिला। हुँ, शी इज़ मास्टर, हुँ, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग हुँ, आर्ट। और रघुवीर सर का तो मेसी साहब से हम लोग जी, मुंगेरी लाल के जी, हसीन सब्सटेंसेस, हाँ, तो वो तो होता है कि एक देखे हुए आदमी को बचपन से उसको सामने देख लो हाँ। तो क्या होगा, तो ऐसा ये अनुभव रहा। जब आप इन लोगों के सामने सीन करते, थोड़ी आपको नर्वसनेस होती थी शुरू में एटलीस्ट, अब तो आपको आदत हो गई होगी? नहीं, नहीं। कभी नहीं हुई। अच्छा, ये कंफर्टेबल स्पेस देते हैं, ओके, ये कंफर्टेबल स्पेस देते अच्छा। एक्टिंग जैसे प्रोफ़ेशन में मैंने पढ़ा है, आपने भी अभी कहा कि एक इंसान को गायब होना पड़ता है अपने किरदार में।
लेकिन एक्टिंग बड़ी चकोचौंध वाली दुनिया भी है। जैसे ही डायरेक्टर कट बोले आप बाहर जाएं, लोग आपको पहचानते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो इसमें कैसे वो बैलेंस मेंटेन किया जाए कि भाई हम अपने आप को डिवोर्स करके किरदार भी हैं, लेकिन हमें लोग पहचानेंगे भी, हमें लाइमलाइट भी मिलेगी। नहीं, उस जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस सब को पहले काम प्राथमिकता है। लोग पहचान क्यों रहे हैं जी। बरनाकस के कारण, लेकिन काम के समय काम, और जब लोग फोटो खिंचा रहे हैं तो फोटो खिंचा रहे हैं। जी। आप उसमें आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद मैं ये प्रोसेस रखता हूँ कि आप मुझे ये मत बोलो कि सीन चेंज, ये फोटो ले लूंगा, एंजॉय कर लो, जी, ये नहीं। जी। मेरा थोड़ा पहले से प्रोसेस शुरू होता है, जी। सीन करता हूँ, थोड़ा देर में प्रोसेस खत्म होता है और फिर मैं एंजॉयमेंट में जाता हूँ। जॉनरा की जहाँ तक बात आती है, क्या आप एक को दूसरे से, या ऐसा कोई जॉनरा है जो आपने अभी तक नहीं किया जो आप करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा रोमांटिक कम किया है, अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लीड रोल करना जी। चाहता हूँ। बस एक रोमांटिक कुछ सीन्स करना चाहता हुँ। हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कैमरे पे कैसा लगता है, हुँ। बस। हुँ। बाकी मैंने थिएटर में, फ़िल्मों में अभी तक बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला, पर एक कोट एंड कोट होता है ना जी। कि क्या आप प्यार दिखा पाते हो? हाँ। सिर्फ़ वो 2-3 सीन में मुझे दिखाना है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था, रोमांस है ना जो ये हिंदी फ़िल्म के हीरो वाला है, वो हाँ, उससे वो। हाँ। मैं एक वो होता है। जी। और देखिए, हर आदमी रोमांटिक होता है। जी। मुझसे बड़ा रोमांटिक आदमी तो कोई नहीं होता। जी। हर दूसरी लड़की को देख के दिल आ जाता है। लेकिन जी। सचमुच का प्यार हुआ है हुँ। और न बोलने के बाद डिप्रेशन में भी गया हूँ। हुँ। मैंने इतना गहरा प्यार किया है। अच्छा। लेकिन हर वो लाइफ के इवेंट्स होते हैं हुँ। जिससे मैं बना हूँ। हुँ। वो अगर ना होते तो शायद मैं अपने काम पे उतना फोकस ना होता। जी। और ये सब होते-होते हुँ। मैं बोलता हूँ हर आदमी रोमांटिक है, जी। हर आदमी प्यार करता हुँ। है। अभी आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि कुछ अगर हो जाए ज़िंदगी में जिसके वजह से आप डिप्रेशन में चले जाएँ। ऐसे अगेन ऐसे मुकाम पर कैसे इंसान काम में अपना वजूद पाए? प्लीज़ बेसिक बताता हूँ, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, जी। वो रास्ता बताएगा, जी। काउंसलिंग करेगा, जी। कुछ मेडिसिन्स देगा हुँ। और आप ठीक हो जाएँगे। प्लीज़, मेडिकल साइंस बहुत डेवलप कर चुका है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को हटाया जा सकता है। जी। मेरी 2 डॉक्टर हैं जिनका नाम लेना चाहूँगा, बड़ौदा में रिटायर होके हैं रानी दी भाटिया, और डीएन नगर में है डॉक्टर कार्तिक राव। इनसे मैं हर 6 महीने में मिलता हूँ और बोलते हैं सब ठीक चल रहा है। हुँ। मैं इनको अपने शो रील्स भेजता हूँ हुँ। कि सर बताइए कहाँ क्या गलत कर रहा हूँ। अच्छा। दे आर वेल एजुकेटेड साइकियाट्रिस्ट। हुँ। ओके। सो या एनीबॉडी हू इज़ डीलिंग विद दिस, आई थिंक दुर्गेश जी ने बड़ा अच्छा आपको जवाब दे दिया है। बनरक्षक के कैरेक्टर पे फिर से वापस जाना चाहूँगा कि जब शुरुआत में ये कैरेक्टर था, तो मेरे ख़्याल से ये इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं लिखा गया था। जी, जी। लेकिन अब एक तरह से आप प्राइमरी एंटागनिस्ट बन गए हैं जी। और अगले सीज़न में शायद प्रोटैगनिस्ट भी बन जाएँ। तो जैसे-जैसे ये रोल बढ़ता गया, कैसे आपने उसको प्रोसेस किया कि अब और बढ़-चढ़ के दिखा देना है कि नहीं, जो है? अच्छा। वो मैं निर्देशक और राइटर पे फिर डिपेंडेंट जी। था। मैं अपने मन से कुछ नहीं किया, जी। साँस भी नहीं लिया हूँ, अच्छा। मैं ये बोलूँगा। हुँ। और चंदन सर, दीपक कुमार मिश्रा हुँ। और 4th सीज़न के डायरेक्टर विजय वर्गीय जी, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन सिनेमेटोग्राफर अमिताभ सर हुँ। बहुत सपोर्ट करते हैं कैरेक्टर बनाने में कि अरे तू तो ये भूल गया, ये कर दे, अरे तू तो वो भूल गया, वो कर दे, इतना तक बताते हैं। और कॉस्ट्यूम वाले जो हैं इसके, टीम है, नाम नहीं याद है, पर क्या कॉस्ट्यूम किया है उन्होंने। जी। थोड़ा भी बनराकस का शर्ट ये नहीं लगता कि किसी और का शर्ट है ये। थोड़ा-सा हमें टीवीएफ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बता दीजिए, कैसा रहा है आपका? माय डियर, लाइफ बना दी इन्होंने। सर मेथड एक्टिंग वर्सेस कमर्शियल एक्टिंग बड़ा एक 2 रास्ते माने जाते हैं।
कहाँ तक आपको लगता है जाए? ये सब ऐसा कुछ नहीं होता सर। अच्छा, जो कमाल है वो कमर्शियल एक्टिंग, जी। और जो हिट हो जाए वो मेथड एक्टिंग। बात करता हूँ, एक्टिंग में उतनी ही ताकत लगती है। कहीं न कहीं पेचेक में भी तो फ़र्क आ जाता है। हाँ, वो तो है, जी, लेकिन कमाएगी तो पेचेक बढ़ जाएगा, जी। नहीं कमाएगी तो पेचेक नहीं बढ़ता। तो जैसा अभी आपने कहा आप रोमांस करना चाहेंगे, तो कोई एक फ़िल्म अगर बने जहाँ भाई मतलब बढ़िया गाने हों, डांस हो। नहीं सर, अच्छा। ह्यूमन होना चाहिए। हुँ, कोट एंड कोट रोमांटिक फिल्म नहीं करनी मुझे, जी। मुझे वही जीवन चाहिए। हुँ, सीन ऐसा नहीं हो कि लड़की के प्यार में है, हुँ, प्यार में तो है, हुँ, लेकिन वजह क्या है प्यार की, हुँ, लॉजिक क्या है प्यार का। हुँ, प्यार में कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन फिर भी हुँ, वो गोरी है इसलिए प्यार करता है, सुडौल है इसलिए प्यार करता है, पढ़ने में तेज है इसलिए प्यार करता है। क्वेश्चन है ना सर। जी। ऐसी फ़िल्मों के बारे में आप क्या सोचते हैं जो कहा जाता है कि दिमाग घर पे छोड़ के जाओ फ़िल्म देखने के लिए? सर मैं तो लंबे समय से फिल्म ही नहीं देखा हूँ। अच्छा। मेरे पास बहादुर का फिलिप्स का एक रेडियो है, हाँ। उस पे न्यूज़ सुनता हूँ, एफएम सुनता हूँ, और मीडियम वेव, शॉर्ट वेव सुनता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं आज आप फ़िल्में नहीं देखते? मैं फ़िल्में नहीं देखता। क्यों, क्या क्या रीज़न है इसका? मेरे को फ़िल्म देखने के लिए कुछ होना चाहिए। और जो आपको लगता है आजकल नहीं। नहीं, मेरे को सिनेमा हॉल तक बुला लेना, जी। मतलब आप मतलब इट्स इम्पॉसिबल जॉब। प्रीमियर-वीमियर के लिए आपको इनवाइट आता हो तो मैं नहीं? नहीं जाता सर। अच्छा, आखिरी फ़िल्म कौन-सी देखी थी आपने? अंधाधुन। अच्छा, वो तो काफ़ी पहले प्री पैंडेमिक आपने जी, देखी जी। है। और टीवी स्ट्रीमिंग शोज़? नहीं, मैं देखता हूँ जी, जिसका बहुत अट्रैक्ट करता है। जी। जैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हुँ, मैंने सेक्रेड गेम देखा। जी। वो भी कुछ 8-9 साल हाँ, पुराना हो गया है अब। अच्छा, पर आप रेडियो सुनते हैं। मैं रेडियो सुनता हूँ। आपको लगता है कि जो ऑडियो मीडियम है उसका उसका जो इंटिमेसी जो होता है। जी, वो इमेजिनेशन देता है। जी, कोई गाना बज रहा है, जी, अगर आपने वो गाना देखा है, हाँ, तो इमेजिनेशन वैसा आएगा। जी। लेकिन अगर आपने वो गाना देखा ही नहीं है, हुँ, तो भास्ट है ना, हुँ, भास्ट है ना, कुछ भी सोचो। जी, जी, तो इसलिए जी। उसका भी एक कोई टर्म है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। समथिंग ऑफ द खैर। लेकिन ये मुझे बड़ी सरप्राइज़िंग चीज़ लगी कि आप फ़िल्में नहीं देखते हैं। अम, आपसे बात करके आपको मिल के अभी भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर आप अभी भी सीख रहे हैं। जी, जी, हम रोल कर रहे थे उससे पहले आप कह रहे थे कि आप अभी भी एनएसडी के कॉन्टैक्ट में हैं, अभी भी जाते हैं। आप अभी भी कोई एक स्कॉलरशिप के लिए जी। आप देख रहे हैं। क्या एक ज़िंदगी काफ़ी हो सकती है इस क्राफ्ट को सीखने, नहीं, इस आर्ट को सीखने के नहीं, लिए? नहीं। तो कहाँ तक पहुँच सकता है इंसान कि उसे लगे कि भाई हाँ, अब। जब तक मृत्यु न हो जाए, अच्छा। लास्ट ट्रुथ। जी। उस समय अब क्या एक्सपीरियंस करूँगा, हुँ। वो तो वो उस समय जाने के बाद ही पता लगेगा। जी। पर ये सत्य है, इस क्राफ्ट को एक जीवन में नहीं सीखा जा सकता। आप यकीन करते हैं आफ्टर लाइफ में? आपको क्या लगता है क्या? मैं यकीन करता हूँ कि नहीं करता हूँ पता नहीं, अच्छा। लेकिन क्या होता होगा वो तो जब खुद एक्सपीरियंस करूँगा तब। कभी आपने सोचा नहीं है इस बारे में? मैंने सोचा, हाँ। डिप्रेशन के दौरान एक बार जी। मेरे को ख़्याल भी आया कि ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर बाद में जब ताकत लगा के रिवाइव कर गया, हुँ। भाई जी लाइफ़ बहुत सुंदर है, जी, लाइफ़ बहुत सुंदर है। जी। और आप अपनी हॉबीज़ के लिए अपने फ्री टाइम में आप क्या मैं करते हैं? अभी अपना सक्सेस एन्जॉय कर रहा हूँ, सीज़न 4 पेंटिंग बनाता हूँ, अच्छा, रेडियो सुनता हूँ। अच्छा, मेरा सबसे अच्छा शौक है शॉपिंग। अच्छा। शॉपिंग में क्या, कुछ बर्तन खरीद लिया, हाँ, चिकन आज हांडी में बनेगी, चिकन आज मेरे पास 25 हांडी है सर, अच्छा। 25 कढ़ाई, हाँ। 25 प्रेशर कुकर, अरे बाप! आधा लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 25 लीटर, 36 ऐसे है सर। अच्छा। रसोई घर में, और किताबें, हुँ, थ्योरी बुक। हुँ, मेरे मेरी सी मतलब हम लोग की टीचर हैं हुँ। अनामिका हक सलमान, जी। जो ऑल इंडिया में एक टीचर है हुँ, जो
रसिया जाके पढ़ के आई हुई हैं। अच्छा 2 साल का कोर्स, फुल लेंथ कोर्स। उनका प्ले देखा था उचक के, एक मराठी नॉवेल पे, कमाल। वो स्टेनिस्लावस्की पे डिटेलिंग से काम की हुई हैं, तो उनसे कुछ किताबें रेफर हुई। फिर हमारे एक अमेरिका में कल्चरली बहुत एक्टिव है, रुद्रदीप चक्रवर्ती, 2005 एनएसडी पास आउट। अच्छा वो बहुत क्रिटिकली आर्ट को देखते हैं और इंटरनेशनल आर्ट कैसे बनाया जाए इस पे काम करते हैं, जितना मुझे समझ में आया। वो मुझे अमेरिका से बातचीत करते हैं जी कि तेरा सारा प्रोग्राम देखता हूँ, जी अच्छा करता है, थोड़ा और प्रैक्टिस कर। उन्होंने मुझे राय दिया कि गिट्स मॉस्को में है, वहाँ पे जाके समर वर्कशॉप, विंटर वर्कशॉप, ये डायरेक्ट एक टीचर से कर, जी ये फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ स्टेनिस्लावस्की मिले। आपको लगता है कि ये जैसा आपने कहा कि दुनिया भर में लोग एक्टिंग सीखते हैं, उनके मेथड्स अडेप्ट करते हैं, कि हिंदुस्तानी जो तौर तरीके हैं, जो कला है खासकर एक्टिंग की, वो जितना उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उतना शायद नहीं मिला है, क्योंकि फिल्मों की बात जब आती है, लोग दूसरे देशों में आज भी सॉन्ग एंड डांस तक ही सीमित रखते हैं हिंदी फिल्मों को। उसके बारे में आपको क्या नहीं लगता है? बहुत काम हुआ है, जी हम लोगों को नहीं जानते। अच्छा मैं अनुराधा कपूर वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर है थिएटर में, रॉबिन दास इंडिया के एकमात्र आदमी है सीनिक डिजाइन के, अच्छा और ये सब हर विषय पढ़ाते हैं थिएटर का। अच्छा अभिलाष पिल्ले राडा पास आउट, ये आपको बेस्ट टीचर इन इंडिया। आदिल हुसैन बेस्ट एक्टिंग कोच इन इंडिया। कीर्ति जैन बेस्ट टीचर इन इंडिया। देवेंद्र राजांकुर बेस्ट टीचर इन इंडिया। हम इनके काम तक जाते नहीं हैं, कैसे पहुंचे? दिल्ली। अच्छा इनके काम को मतलब रंजीत कपूर, ये सब एसेट है इंडिया के। आप बाहर जाइएगा और इनका नाम बोलिएगा, आई नो हर, आई नो हर। राइट, लेकिन हमारे खुद के मुल्क में शायद वाह, जी। दुर्गेश जी, और अब हम किन चीज़ों में आपको देख सकते हैं? आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर आप हमें बताना मैंने चाहें। 10 इंडिपेंडेंट काम किया है सर, अच्छा वो आएगा। और 2 लगातार काम आ रहा है अनुराग कश्यप जी का। अच्छा 19 सितंबर को निशांची हाँ और 50वीं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बंदर। दुर्गेश जी, हमने आपको स्टॉक किया है बहुत ऑनलाइन, और कुछ तस्वीरें मिली हैं आपकी। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा, आप एक संक्षिप्त में बता दीजिए इन तस्वीरों में हो क्या रहा है। जी तो पहली तस्वीर है ये, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ पंचायत के सेट से है। हाँ, ये ये जगमोहन जी और विनोद और हम बस मजे ले रहे हैं कि हमारा सीन अच्छा गया। कभी होता है ऐसा कि आप सीन के पहले बैठ के एक प्री डिसाइड कर ले कि इस सीन में ये किया जाए तो नहीं, नहीं? स्पॉन्टेनिटी ज्यादा। ओके ओके। ये सीन जो आपने मेंशन कर चुके हैं, ये सीन फिल्म हाईवे का है। हाय इसमें आपका हेयर स्टाइल बड़ा अलग सा है जी कि जी, आप इसके लिए मैं 23 दिन लगभग नहीं नहाया था अच्छा और 2 रात नहीं सोया था। अच्छा ये एमएलए की लड़की को लेके भागा हूँ, तो मैंने अपने मन में बनाया कि वो थोड़ी ना नहाता धोता होगा, वो तो लेके भाग रहा होगा। अच्छा। ये एक तस्वीर मिली है हमें आपकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। प्रीति अली फिल्म कर रहा था, अच्छा, तो ये फोटो मैंने सर के साथ लिया। सेल्फी है ये। हाँ, नवाज के साथ काम करने का जरा बता दीजिए। बहुत मजा आया। वो बोले कि मिल के कुछ करते हैं, अच्छा तो ऐसा उन्होंने बोला था, मुझे याद हुई आज है, अच्छा तो बहुत अच्छा। ओके। ये आपके एनएसडी के दिनों? नहीं, ये अच्छा एनएसडी से पहले अच्छा हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है हाँ मैथिली। हाँ मैथिली में एक प्ले है, जी एक छल राजा, अच्छा उसका ये मंत्री था, अच्छा उसका ये फोटो है। अच्छा। मैथिली जबान में जल्दी जी जो ये है, और आप इसमें मंत्री प्ले कर रहे हैं। जी और ये जगह आपको याद है कौन सी जगह जी, है? श्री राम सेंटर, अच्छा श्री राम सेंटर पर। ओके।
और ये एक बड़ा प्यारा सा फोटो है, शायद सीजन 3 या सीजन 4 का हो, ये पूरी टीम के फोर साथ का है। है, फोर सीजन 4 के साथ फोर। देख कर ही लग रहा है कि आपको बड़ा मजा आता है काम करने का। जी हमारी टीवीएफ की टीम मार्वलस। और ये जो फोटो है इसके बारे में जरा बताइए, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ये मैं नए बच्चों को जी थोड़ा थोड़ा अभिनय के बारे में जो भी मैं जानता हूँ जी। वो बताता रहता हूँ। तो ये आप कैसे अप्रोच करते हैं सिखाना, क्योंकि जब आप मैं 10 दिन का वर्कशॉप अनाउंस ओके। किया, उसमें जो बच्चे आए और मेरे कुछ दोस्त हैं उनको बुलाया, अच्छा। और हम बताते नहीं हैं, हम बोलते हैं करो, अच्छा। मैं भी करूँगा तुम भी करो, हम ढूंढते हैं। उसको हमने नाम दिया है एक्टर्स जिम, ओके। कि वहाँ कोई टीचर नहीं है, आप भी एक्सप्लोर कीजिए, हम भी एक्सप्लोर करेंगे और हम कुछ बनाएंगे। जी। और उसका फीस है 100 रुपया 1 घंटा, अच्छा कि स्पेस का खर्चा निकल जाए, जी। हमें फीस नहीं चाहिए। अच्छा, और ये आप कितने फ्रीक्वेंटली करते हैं? ये थोड़ा जब समय मिले था। अच्छा, ओके। और ये आखिरी जो तस्वीर है इसके बारे में ये बता दीजिए। ये पृथ्वी है, अच्छा। ये मेरा दोस्त फिरोज है, हाँ। 10 साल से कर रहा है काम, पर काम नहीं मिला है, अच्छा एक्टर है। ये नीरज है जो अभी बिंदिया करके एक वेब सीरीज आई है उसमें है, अच्छा। और हम लोग पृथ्वी थिएटर में हैं। अच्छा। अ, अभी भी आप थिएटर से जुड़े हुए हैं? अभी भी आप स्टेज पर जाते हैं? स्टेज पर डायरेक्ट तो नहीं जाता, ओके। लेकिन थोड़ा समय के बाद रहता है कि कुछ करूं, कुछ करूं। ओके। मैंने कहीं पढ़ा था, आपने कहा है कि आप एक हीथ लेजर के जोकर जैसा रोल करना जी चाहते हैं। जी। उसकी क्या वजह है? और उसकी वजह है कि इंडिया में कौन ऐसे एक्टर हैं जो वो कर सकते हैं। अब इसका जवाब अगर मैं दूंगा तो कंट्रोवर्शियल तो आप ही दीजिए। मेरे पास जवाब नहीं, मेरे पास सवाल है। अच्छा। इंडिया में कौन ऐसा एक्टर है जो वो कर सकता है। नहीं, और मैंने सुना, कहीं पढ़ा था कि उन्होंने कुछ 20-30 दिन अपने आप को आइसोलेटेड रखा हुआ है, ऐसे कमरे में रहते थे जहाँ खिड़की भी नहीं हुआ करती थी। सर मैंने एक लेख पढ़ा जी जिसमें उन्होंने बहन को लेटर लिखा था, जी। कुछ दिनों में मैं जोकर से मिलने जा रहा हूँ, अच्छा। अब मैं शायद अब मैं नहीं रहूंगा। कमाल, कमाल। क्या बात है। सर ये बता दीजिए, अरुणाब सर जो हैं टीवीएफ के, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब आप मिले हैं उनसे, जब उनसे वो बात हमारे की है? क्षेत्र के ही हैं, अच्छा। हमारे गांव के बगल के ही हैं। जी तो एक बड़ा भाई जैसे आपको गाइड करता है, जी ऐसे बोलते रहते हैं। और मैं उनको कई बार इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हूँ कि सर बड़ा मौका देने के लिए धन्यवाद। उन्होंने बोला कि सब ऊपर वाला करता है। और 1-2 बार उन्होंने वहाँ भी मिले थे कैफ़े में, जी तो बोले कि बस लगे रहो, अच्छा जी होगा। जी। जब आप वापस जाते हैं तो आप तो सेलिब्रिटी बन गए होंगे अपने गांव के कोई आप। पूछता नहीं, वहाँ सब बनराकस है एक से एक। हम करते तो हम भी बन जाते, ऐसे वाले लोग हैं। पर लोग देखते हैं, पहचानते हैं आपको, अच्छा हाँ, हाँ, लगता होगा। ये ना मैं पूरा नॉर्थ इंडिया अभी शूट के लिए घूमा हूँ, जी तो लोग बहुत जागरूक हैं इस कैरेक्टर के लिए जी। और फ़ोटो खिंचाते हैं। अच्छा, आपने कहा आपको विदेश से भी मैसेज आते हैं जी, बहुत जी। सारे कुछ। अमेरिका से ज़्यादा, अच्छा। और वो भी मैथिल लोग जो हम्म, हमारे रीजन के हैं, जी। वो लोग वहाँ बहुत पुराने समय से हैं। हम्म, तो वो लोग बोलते हैं आइए ना सर, हम्म, आपको वाशिंगटन, न्यू जर्सी इस सब का एक टूर रखेंगे, जी बताएँगे कि हमारे क्षेत्र। और वो लोग फेस्टिवल की तरह मनाते हैं पंचायत जी को। जी। 50-60 लोग बैठ के हाँ, टीवी लगा के और देखते हैं। उनको तो गांव गांव की हाँ, कहानियां देखे हाँ। हुए बहुत अरसा हो गया, जी, जी, जी। तो मेरे ख्याल से इसलिए भी। और मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि इस स्टेज पर आपको लगता है कि आपने इनफ अचीव कर लिया है या बहुत कुछ अभी बाकी है? कैसा लगता है आपको, या एक मैं कांस्टेंट इस जर्नी है? ये कांस्टेंट जर्नी है। अच्छा। ये उतार-चढ़ाव आता रहता है, जी। पर ये कांस्टेंट जर्नी है। हुँ। पर अब आप सुबह जब उठते हैं दिन में, तो आपको लगता नहीं कि भई हाँ, नहीं, मैं सुख का अनुभव कर रहा जी। हूँ, सुख का अनुभव। ये फीलिंग नहीं आती कि भाई कुछ झंडा गाड़ लिया है आप? नहीं, ये फीलिंग नहीं। हमारे सर हैं, जी। वो बोलते हैं जिस दिन तड़ी आ जाए, हाँ। उस दिन खराब हो जाओगे। अच्छा। जी, अच्छा किया। तड़ी क्या होता है? तड़ी घमंड। अच्छा, ओके। अ,
एक आखिरी जाते-जाते मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि आपने एनएसडी में कई भाषाओं के नाटक देखे, रशिया के जो लेखक हैं, दूसरे विदेश के जो लेखक हैं, जो ज़बान होती है, भाषा जो होती है, जैसा आपने कहा कि मैथिली ज़बान में भी आपने थिएटर किया है। ज़बान का, भाषा का कितना महत्व होता है? आजकल बहुत डिबेट चलते हैं कि ये भाषा ना बोली जाए, इस क्षेत्र में सिर्फ़ ये भाषा बोली जाए। कला का, आर्ट का क्या रोल होता है आपको लगता है लोगों को मिलाने में? कला का ये योगदान है कि आजकल अगर आप बहुत बेसिक तौर पे देखेंगे, शुद्ध हिंदी बहुत कम हो गया है। जी, एक समय तो हम लोग संस्कृत बोलते थे, जी, वो समय भी था। जी। हम लोग प्राकृत बोलते थे, अच्छा, वो समय भी था। जी। अभी अभी हो गया कि जो जहाँ का है, वो वैसा बोले और वैसी फ़िल्में बने। मैं अभी असम में काम करके आया हूँ, अभी अरुणाचल में काम करूँगा और वो एक्सेप्ट करते हैं। अरुणाचल पूरा हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित कर चुका है अपने जी, क्षेत्र में जी, और ये बहुत लोगों को पता ही नहीं। उनका ऑफ़िशियल लैंग्वेज हिंदी है और इसी तरह अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा सब लोग लेकिन हर जगह अपना डायलेक्ट आ जाता है जी, और वो उसकी सुंदरता है। जी। ज़रूरत जब है, वो कीजिए। बनराकस जी या दुर्गेश जी, हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे। तो मैं आप पर सवाल फेंकूँगा और आप जितनी जल्दी हो सके जी। का जवाब दे दीजिए। आर यू रेडी? जी। ओके दुर्गेश जी, कॉफ़ी या कटिंग चाय? कटिंग चाय। कॉफ़ी के शौकीन हैं आप? नहीं, कभी-कभी। अच्छा। अपनी एक्टिंग पे आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या दिया गया है? अभी इम्तियाज़ अली सर ने बोला कि तुम प्योर एक्टर हो। आह! क्या बात है। और सबसे बड़ी क्रिटिसिज़्म जो आपको मिली हो, जो आपने दिल पे ले ली? एक फ़िल्म में बड़े स्टार के साथ जी। सीन करने का मौका नहीं मिला, अच्छा, रिहर्सल करने के बाद। अच्छा, ओके। कोई सुपरस्टिशन या ऐसे जो एक चीज़ हो जिसको आप यकीन करते हो, जो आप सीन से पहले करते हो? मैं विश्वास करता हूँ, नहीं भी करता हूँ। बताइए ज़रा क्या मतलब हुआ मेरा इसका? मेरा ये करने का मतलब वो प्रोसेस में होता है। इफ योर एक्टिंग करियर वाज़ अ बॉलीवुड सॉन्ग, अगर आपका करियर एक गाना होता हिंदी फ़िल्म का, तो कौन-सा गाना होता? गाइड का एक गाना नहीं है कि आज फिर मरने की तमन्ना है, आज आज फिर जीने जीने का की तो आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा इरादा है। है। वाह! क्या बात है। पंचायत में आपने जो इतने डायलॉग बोले हैं, इतने लाइनें बोली हैं, उसमें उनमें से अगर आपको एक फ़ेवरेट लाइन चुननी हो पंचायत की, तो कौन-सी? इतना नेचुरल ब्यूटी है। वाह! क्या बात है। इसी अमेज़िंग नोट पर हम रैपिड फायर राउंड को ख़त्म करते हैं। ये तो नेचुरल ब्यूटी है, एक की भी हमारी, आप सबकी। दुर्गेश जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना समय दिया। आपने बहुत सारी हमें ऐसी चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी। आपको बात करते हुए सुन के मुझे मन कर रहा है कि मैं बस स्टेलिस्नाव्स्की की किताब लूँ, पढ़ना शुरू करूँ जी, और मैं भी चढ़ ही जाऊँ स्टेज पर। जी। तो थैंक यू सो मच, थैंक आपने इतना समय दिया और आपका और बहुत सारा काम हम देखना पसंद करेंगे थैंक यू, फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। थैंक मेरा नाम दुर्गेश है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा।